अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज उमा। हाय किड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सबक नंबर 12, जीरो नॉट आउट। ये एक खिलाड़ी हैं जो पूरे रन अपने कवर अप करते रहे लेकिन आउट नहीं हुए। तो उन्होंने रन तो कुछ नहीं बनाए, जीरो रहे लेकिन नॉट आउट रहे। तो वो इसी में अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे थे कि मैंने आउट नहीं हुआ हूँ और जीरो पे हुआ हूँ लेकिन नॉट आउट हूँ। कि सबको आउट हो गया लेकिन मैं नहीं आउट हुआ। तो ये जो कहानी है वो किस तरीके से शुरू हुई है और कैसे आके कहाँ आकर रुकी है, तो उस पूरी कहानी को कवर अप करते हैं। वो पूरा रीड आउट कराती हूँ, फिर आपको उसके अदर चीजें जो है वो नोट डाउन कराऊंगी स्टूडेंट। चलिए मेरे साथ। तो जीरो नॉट आउट। प्रोग्राम के मुताबिक क्रिकेट मैच ठीक 10 बजे शुरू होना था, मगर एम्पायर का कोड स्त्री यानी कि प्रेस नहीं हुआ था, होकर देर से आया। इसीलिए तय शर्ता प्रोग्राम के मुताबिक खेल शुरू करने के बजाय 11:30 बजे तक खिलाड़ी मूंगफलियां खाते रहे। 15 मिनट के बाद ये तय पाया कि जो टीम टॉस हारेगी वही बैटिंग करेगी। फिर रेदार रुपए, कंगा, तालियां बजी और रुमाल लहराए और मिर्जा कैसे बंधे बैटिंग करने निकले। हमने दावा दी खुदा करे तुम वापस ना आओ। हमने दुआ दी कि खुदा करे तुम वापस ना आओ। मुसीबत असल में ये थी कि मुखालिफ टीम का एम्पायर तड़ंगा था, लंबा तड़ंगा था। बॉलर खुदा झूठ ना बुलाए पूरे एक फ्लाउंक से टहलता हुआ आता। यक बारीकी झटकते हुए साथ रुक के कंघा तारता और फिर निहायती तेजी से गेंद फेंकता। इसके अलावा हालांकि वो सिर्फ दाएं आंख से देख सकता था, बाएं हाथ से फेंकता था। मिर्जा का ख्याल था कि बेईमान ने ये चकरा देने वाली सूरत इंतजामी बना रखी है, लेकिन एक मिर्जा ही नहीं, कोई भी ये अंदाजा नहीं कर सकता था कि वो गेंद कैसे और कहां फेंकेगा। बल्कि उस सूरत में देखकर कभी कभी तो ये शुबा होता कि अल्लाह जाने फेंकेगा भी या नहीं। मिर्जा के खेलने का अंदाज ये था कि वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमाए जा रहे थे। 3 ओवर इसी तरह से खाली गए और गेंद को एक दफा भी बैट से हमकिनार होने का मौका नहीं मिला। मिर्जा के मुस्कुराने का अंदाज साफ बता रहा था कि रन न बनने की बड़ी वजह बॉलर की नालायकी से ज्यादा मिर्जा की पैतरे थे। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे और करते करते ये थे कि अगर गेंद अपनी तरफ आती देखते तो साफ टल जाते, लेकिन गेंद अगर टेढ़ी आती तो उसके पीछे बैट लेकर निहायत ही जोशो खरोश से दौड़ते। कप्तान ने बहुत इशारों से मना किया, मगर वो दफा गेंद की बाउंड्री लाइन तक छोड़ने गए और एक ओवर ने बॉलर ने गेंद ऐसी खींच मारी कि मिर्जा के सर से एक ऊपर यानी मुंह से कई निकली और टोपी उड़कर विकेट कंपेयर के मुताबिक में जा पड़ी। जब एम्पायर ने मिर्जा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो चुकी थी। इसके बावजूद मिर्जा खूब जमकर खेले और ऐसा जम के खेले कि उनकी टीम के पांव उखड़ गए। इसकी तफसीर ये है कि जैसे ही उनका साथी गेंद पर हिट लगाता वैसे ही मिर्जा उसे रन बनाने की पुरजोर दावत देते। जब वो 3/4 पेस तय कर लेता तो उसे टोंग पेटिंग कर बल्कि ढकेल कर अपने विकेट की जानिब वापस भेज देते। मगर अक्सर यही हुआ, गेंद इस गरीब से वहां पहुंच गई और वो मुफ्त में रन आउट हो गया। जब मिर्जा ने ये बात दिगर अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों और कप्तान इसी तरह जुलूस निकाल दिया तो कप्तान ने सख्ती से तनबिया कर दी कि खबरदार अब मिर्जा के अलावा कोई रन ना बनाए। लेकिन मिर्जा ने आखिरी विकेट तक एक भी रन बना कर नहीं दिया, जिसके बावजूद उसका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा, इसलिए कि रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए मगर वो सब आउट हो गए। इसके बाअक्स मिर्जा खुद बड़े फख्र के साथ जीरो नॉट आउट बताते थे। नॉट आउट ये बड़ी बात है। ये चैप्टर का एंड हुआ, यानी कि उन्होंने सारे खिलाड़ियों को आउट करवा दिया, ना तो खुद रन बनाए ना उन्हें बनाने दिए। बट ये था कि वो तो आउट हो गए, इनके टैग लग गया कि ये नॉट आउट रहे।
तो इन्होंने रन तो नहीं बनाए लेकिन ये नॉट आउट रहे, तो उसी फखर में ये खुश होते रहे कि हाँ भाई मैं तो 0 नॉट आउट रहा हूँ। तो इसके जो अल्फाज मायने हैं वो मैं बताती हूँ आपको। गुलदार यानी कि हिंदुस्तान में रांझ अंग्रेजी हुकूमत का सिक्का, इंतजामिया सोच समझकर गोफन पत्थर फेंकने के लिए रस्सी का बनाया हुआ फंदा, हम किनार होना मिलना, पैतरा दावपेच, पांव खड़ जाना, मैदान छोड़ देना, यके बाद दिगरे एक के बाद दूसरा, तनबिया करना, ताकीर करना, बाक्स उल्टा, टॉस खेलने के लिए सिक्का उछालकर बारी करना। तो इसके जो सवाल जवाब है वो भी मैं आपको रीड आउट करा देती हूँ, फिर नोट डाउन कराऊंगी स्टूडेंट। हाँ, चैप्टर 12 0 नॉट आउट। मिर्जा बैटिंग करने निकले तो उन्हें वापस न आने की दुआ क्यों दी गई? क्योंकि मुखालिफ टीम के गेंदबाज बहुत लंबा चौड़ा था और बॉलिंग भी खतरनाक करता था। सेकंड है, मुखालिफ टीम का बॉलर किस तरह गेंद फेंकता था? बहुत तेजी से। थर्ड है, मेरा ये क्यों कहा गया कि मिर्जा अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे? क्योंकि एक गेंद भी उनके बैट पर नहीं लगी थी और 3 ओवर गुजरने के बाद भी एक रन नहीं बना था। तो आइए मेरे साथ इसको नोट डाउन करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जवाब है मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला है क्योंकि मुखालिफ टीम का गेंदबाज बहुत लंबा चौड़ा था और बॉलिंग भी खतरनाक करता था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुखालिफ टीम का बॉलर किस तरह गेंद फेंकता था? तो सेकंड का जवाब है बहुत तेजी से। थर्ड है, ये क्यों कहा गया कि मिर्जा अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे? क्योंकि एक गेंद भी उनके बैट पर नहीं लगी थी और 3 ओवर गुजरने के बाद भी एक रन भी नहीं बना था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, इस जुमले की वजाहत कीजिए कि जब एम्पायर ने मिर्जा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो एक इंच कम हो चुकी थी। हाँ, पांचवा है, कप्तान ने ये तनबिया क्यों किया कि मिर्जा के अलावा कोई रन ना बनाए? तो जवाब है वो शुरू से ही विकेट पर थे और 5 खिलाड़ियों को आउट करवा दिया था लेकिन खुद एक रन भी नहीं बनाया था। आई होप सो कि आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर है, सवाल जवाब है, वो भी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही मुलाकात होगी। नेक्स्ट चैप्टर के लिए अल्लाह हाफिज।